बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक नई फोर्स बनाई गई थी, पैरा फोर्स बनाई गई, और उसके साथ साथ जो है वो अगर इस महंगाई की बात करें तो इस पर जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इतनी सख्ती होने के बावजूद अभी मार्केट के अंदर जो है वो महंगाई में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ जो अशिया जिसमें ख़ासतौर पर हम रोज़मर्रा घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टमाटर, लहसुन, अदरक, ये वो चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनकी जो है वो अगर कीमतों की बात करें तो वो उसमें कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं जी। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा सब्जियां, फल और चिकन की बात कर लें, दीगर एशिया नोश जो है वो भी इसी तरह उनकी जो है अभी बात कर लें तो वो भी जो है वो महंगी होती जा रही है। और टमाटर की अगर बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है, 400 से 500 के दरमियान किलो ये रेट हो चुका है। बाकियों की बात कर लेते हैं कि क्या वजह क्या है, ये कौन इसमें मुलव्वस है, ये कौन सा माफिया है जो कि जो है वो उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। आज इस पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जो पैनलिस्ट हैं, उसमें जो है वो मेरे साथ मौजूद है राव खालिद अहमद साहब। वैसे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक और माहिर कानून भी हैं। और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अशरफ महताब साहब और रहनुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ महताब साहब की तरफ चलते हैं। अशरफ महताब साहब, बताइएगा कि क्या वजह क्या है कि ये अचानक जो, पहले तो ये बता दें कि महंगाई वाकई है इस वक्त? बिल्कुल है जी, हर दौर में रही है महंगाई और इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। सबसे बड़ी वजह ये जिन 3 चीज़ों की आपने नाम ली है, उसमें आप टमाटर की बात करते हैं तो आजकल जो उसकी कीमत है ना, लाल टमाटर होता है, जब बंदा जाके पूछता है उसकी कीमत, उसका मुंह भी लाल हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा कीमत मुंह लाल हो जाता है। हाँ, टमाटर नहीं, बंदा भी लाल हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, बंदे का मुंह लाल हो जाता है चंद ही दिनों में टमाटर की तरह हो गई। फिर उसके बाद अदरक की बात करें तो अदरक के बारे में कहा जाता है कि अदरक बादी मारता है। तो ये तो हमारी जो है गरीबों को मार रहा है इस वक्त, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। और अगर बात करें लहसुन की तो इसके बारे में जो हुक्मा है और जो आपके तिब्बी माहिरीन है वो कहते हैं ये खून साफ़ करता है, तो ये हमारी अब जेबें साफ़ कर रहा है। ये मैं इस हवाले से नहीं कह रहा कि ये बेचारे फल या ये जो सब्जियाँ ये कर रहे हैं, ये बीच में जो इनको फ़रोख्त करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो लूट मार कर रहे हैं। अब टमाटर का मसला ये है कि टमाटर पहले आता है सिंध, इस वक्त करंट रेट वही मैं नाज़रीन को मैं बता रहा हूँ 400, ये कोई तकरीबन 500 के करीब अच्छा टमाटर। 3 दर्जे होते हैं, अव्वल, 2, 3। लेकिन अव्वल जो है वो तो आपको मिलेगा वो 500 से ऊपर मिलेगा, 500 से ऊपर, ठीक है। जो 2 होगा वो आपको 450, 400, 450। जो 100 है वो तकरीबन 350, 400 तक मिलेगा, जो कि देखने के काबिल नहीं होता। अब उसमें वो आप सालन में कैसे डाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। टमाटर का मसला ये हुआ है कि ये सैलाब आया, उसकी वजह से भी मसला बना। और अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी अभी टेंशन थी और जंग हुई, अफ़गानिस्तान से हम इसको मंगवाते थे, दरामद करते थे, और उसके बाद ईरान से भी दरामद करते थे। अब वो जो एक बॉर्डर की वजह से वहाँ से नहीं आया तो वो एक शॉर्टेज पैदा हो गई। दूसरा जो सिंध का टमाटर है, अंगूर की भी बात कर ले, वो भी नहीं मिल रहे, शॉर्टेज है। वो भी इसी वजह से है ना शॉर्टेज, वो भी आपको पता है इधर से आता है चमन साइड से, और बाकी वहाँ पे टेंशन है। अब ये सिंध का टमाटर जो है अगले 1 महीने तक आना शुरू होगा तो फिर कुछ बेहतर आ जाएगी। पंजाब का टमाटर जब आएगा वो जाके कभी जो है ना मार्च अप्रैल में आता है, तो अगले महीने के बाद इसमें बेहतरी आना शुरू, तवाज़न आना शुरू। लेकिन 1 महीना तो भी आप महंगा खरीदें। हाँ, महंगा, और मजबूरी है। हुकूमत ये मशवरे दे रही है दही डाल लें, दही सस्ता है भाजी केड़ा सस्ता है दही, मैंने तो सुना मिलावट ज़्यादा दही, और वो भी 250 रुपये किलो यार। तो मतलब ये मशवरे देने वालों को पता। अच्छा, चीनी जब महंगी होती थी कहते गुड़ इस्तेमाल कर ले, गुड़ कौन सा सस्ता होता है? गुड़ चीनी से भी महंगा है भाई। चीज़ को सस्ता नहीं कराना बल्कि मशवरा उल्टा देना है ताकि लोग जो है ना हाइपर हो। बात यह कि आप अपना काम करें ना। अगर आपको पता था कि ये भाई हमारी टेंशन हो गई है और ये इन दिनों में टमाटर शार्ट हो जाता है, तो आपको पहले इसका बंदोबस्त करना चाहिए था। अब ये खबर आई है जो मेरे पास, महकमा खुराक की खबर है, जो सलमा भट्ट साहब मशीर हैं ज़िला पंजाब की, उन्होंने जो हमें भेजी थी इन्फॉर्मेशन, उसके मुताबिक ये पिछले 2-4 दिन में अच्छे खासे जो है ट्रक टमाटरों के मंडियों में आ चुके हैं। तो आने वाले दिनों, लेकिन इसके बावजूद भी फिर जो है वो अगले दिनों, अगले आने वाले टमाटर एक ही 2-4-5 दिन में, हफ्ते में उसका रेट नीचे आ जाएगा। अदरक का मसला है कि वो यहाँ पैदा नहीं होता। अदरक हम चाइना से मंगवा लेते हैं या कहीं और से मंगवाते हैं, उसका भी यही मसला है कि टाइम से नहीं मंगवाया जाता, और जो मिडल मैन है उसकी कोशिश होती है कि ला के मैं अगर लाभ ले आऊँ तो रख लूँ, और जब महंगा होगा तो फिर बेचूँ, इस वजह से है। लहसुन भी
जो बारिशें हुई, सैलाब आया, उसकी वजह से इसको नुकसान पहुंचा। और ये भी ज्यादातर चीजें सैलाब की वजह से जो है वो आप समझते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है। फल बाद जो है जो महंगे हुए हैं, मतलब कद्दू बहुत सस्ता होता था, अब बहुत महंगा है। भिंडी थी वो सस्ती थी, महंगी है। कोई ऐसी सब्जी जो सस्ती हो? सस्ती मेरा ख्याल है बस बातें शातें रह गई हैं, बात ही कर सकते हैं, सस्ती रह कोई नहीं गई। गरीब आदमी के लिए मसला बना हुआ है। आम आदमी जो बड़े आदमी हैं, अमीरों के लिए तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो खुद भी नहीं खरीदते, उनके नौकर चाकर खरीद के ले आते हैं, पैसे उनको दे देते हैं। और ये जो बड़े दावे करते हैं जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, इनको जब मार्केट में भेजें, जो ये 2-2 करोड़ के डाले दे के भेजते हैं, आप सिर्फ क्या रेट चेक करने हैं, इनको कैसे एहसास होगा कि सब्जी, जब इनको बिजली मुफ्त देनी है आपने, इनको घर मुफ्त दिए हुए हैं, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, गाड़ियाँ मुफ्त मिल रही हैं, इनके नौकर जाके वो सब्जी भी ले आते। जब ये खरीदने जाए तो इनको पता हो ना, ये गरीब बंदा क्या करे जिसकी 2-2.5 करोड़ की गाड़ी लेकर 25,000 सैलरी है, वो क्या करेगा? ऑफिस बॉय देगा, इनको रोएगा, इनकी जान को क्या करेगा? यही करेगा ना, क्या करे? मुझे ये बताएं कि मजदूर आदमी। और मैं आपको एक खबर और दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में 1-1.5 महीने में आटा भी बड़ा महंगा होने जा रहा है। बुरी खबरें सारी दे रहे हैं। नहीं बुरी, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ ना, फिर आपने कहना जी वो देखे बताया नहीं है, फिर आपने कहना आज आप खबर दे रहे हैं, लोग अभी जो आटा लेकर रख लेंगे। नहीं अभी नहीं होगा, उसकी वजह है ना, हुकूमत ने वो जो 2224 रुपये मन गंदम बिक रही थी, उसका रेट मुकर्रर कर दिया ना 3500 रुपया। तो जब 3500 रुपये की गंदम हुकूमत से कोई लेगा, फिर उसका किराया डालेगा। नहीं, इससे पहले तो गंदम सस्ती थी ना, तो इसलिए सस्ता मिलता था। 1400 का आपको 20 किलो का थैला मिल जाता था। अब वो बढ़ के जो हो गया वो 1810 रुपये। अब वो जब 3500 में आएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा? सरकारी रेट इसका ये हो जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये 2200-2300 रुपये में आपको 2400 रुपये में भी आपको 20 किलो का थैला मिलेगा। 14 दूने 28, डबल रेट होने जा रहा है इसका। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी तरफ दोबारा आते हैं। राव खाला साहब, क्या कहेंगे आप? महंगाई और महंगाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ मेहताब साहब ने बड़ी एक जामे किस्म की डिटेल हमें यहाँ पे फराहम की है महंगाई के ऊपर। जी जी, इनकी इन बातों से बिल्कुल जो है वो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात भी हैं। और हम उन वजूहात को अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर ये हकायक से हट के तज्जिया होगा। ठीक है, ठीक हो गया? वजूहात बता दें। मैं वही अर्ज़ करना लगा। अभी जैसे इन्होंने आखिरी बात की कि 2 महीने के बाद गंदम जो है वो भी महंगे होने वाली है और उसके बाद आटा महंगा हो जाएगा। इन्होंने कहा जी इसलिए कि हुकूमत ने जो है वो प्राइस जो है वो तय कर दिया। आपको याद होगा पिछले साल से लेके अब तक इसी मौजू पे प्रोग्राम होते रहे कि किसान जो है उसको 3300 रुपये तो गंदम घर पे जो है वो तैयार करता है। जब तैयार होती है तो उसको 3300 रुपये पर एकड़ या मन जो है उसकी तैयारी पे लगता है। तो वो 2200 में कैसे देगा? यानी इन्होंने जो तर्जिया किया, इसका मतलब किसान की तबाही बर्बादी फेर दें, हम किसान को बर्बाद कर दें, किसान के हम मुंह से जो निवाला हम छीन लें, उसकी ज़मीनें बिकवा दें, उसके सोने चांदी जो उसके पास जो है घर में उसने बचत की हुई है वो सारा बेच दें। फिर वो जाके फिर हम 2200 रुपये में उसको लेके हम बेच दें तो फिर ठीक है। यार ये हकायक नहीं है। हकायक ये है कि उसका 3300 रुपये जो है उसको गंदम जो है वो तैयारी में पड़ती है, तो क्या उसको कोई मुनाफा नहीं चाहिए? उसको मुनाफा नहीं देना आपने? 3300 में तैयार हो और हम 3300 में ख़रीद लें और 3500 में ख़रीद लें, ये भी उसको यानी कि जायज़ नहीं है। उसको कम से कम को 500-700 रुपये उसके ऊपर मुनाफा मिलना चाहिए। अभी भी उसकी ये प्राइस जो है ये गलत प्राइस है। सिंध हुकूमत ने 4000 रुपये प्राइस रखी है आपकी इत्तला के लिए। पहली बात तो ये मैं अशरफ मेहताब साहब की बात सुन। दूसरा, अशरफ मेहताब साहब ने कहा कि टमाटर इतना महंगा हो गया है कि इनको चाहिए था पहले बंदोबस्त करते। टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो 2 दिन 4 दिन के बाद ख़राब हो जाती है। उसको आप कितना महफूज रख सकते हैं आप? ठीक है, उसके लिए आपको बाकायदा जो है वो कोल्ड स्टोरेज चाहिए ना। और सिर्फ एक आप सारे कोल्ड स्टोरेज यानी कि नहीं, कोल्ड स्टोरेज हमारे पास स्टोर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, सारे के सारे होंगे हमारे पास, सारे के सारे सिर्फ टमाटर के लिए तो नहीं ना मुख्तस किए जा सकते, और चीज़ें भी तो है ना आपके, यानी कि सिर्फ इसके लिए टमाटर के लिए। और दूसरी बात यह है कि 400 रुपये किलो इस वक्त जो है टमाटर है। टमाटर महंगा क्यों हुआ? हमारे सैलाब की वजह से। सैलाब की वजह से एक चीज़ तबाह बर्बाद नहीं हुई, किसान पूरा का पूरा बर्बाद हुआ है। उसमें टमाटर बर्बाद हुआ है, उसमें आपकी तमाम ये जो आप इस वक्त सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब सब्जी जो चीज़ पैदावार ही नहीं होगी तो वो जब यानी पैदावार नहीं होगी तो आपको सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी? हमेशा कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट में उसके असूल है एक इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है,
तो हमेशा जो है महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। और अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपका रेट कम आएगा। इस वक्त लोगों की डिमांड है ज़्यादा, लेकिन सैलाब की वजह से पैदावार वो नहीं हो रही। जब पैदावार वो नहीं होगी तो लाजमी बात है कि प्राइस बढ़ेगी। ये वजूहत है इनकी। मैं बात मेरे यानी कि ये आप समझते हैं कि प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है? इसमें बढ़नी थी जी। और लेकिन इसके ऊपर जैसे अब आपने वजूहत तो बता दी, किसान के लिए लेकिन खुशखबरी पेट्रोल के साथ जैसे हालात नॉर्मल होंगे उसके बाद लाजमी बात है तमाम चीजों की प्राइसेस नीचे। अच्छा, मुझे ये बता, मैं कैसर शरीफ साहब ने ज्वाइन किया है, उनके सवाल कर लूँ उनसे। रहनुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शरीफ साहब, सवाल आपसे ये है कि महंगाई की बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत की जानब से पैरा या पीरा फोर्स बनाई गई है और हुकूमत दावे करती है जी कि महंगाई के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया। अभी भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो आम हम घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सब्जियाँ, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह, इसमें महंगाई हो चुकी है। और जो है वो एक मज़दूर या एक छोटा मुलाजिम जिसकी कोई 20-25 हज़ार सैलरी है, वो कैसे ये अफोर्ड कर सकता है? तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो है वो हुकूमत बसंत वाले मामले के ऊपर तो बड़ी कमेटी बना ली, लेकिन इसके ऊपर इतना कुछ करने के बावजूद हम कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए, ये जो पीरा फोर्स है ये माफिया की हिफाजत और गरीब आदमी पर हाथ डालने के लिए बनाई गई है। अभी तक की इसकी जितनी भी कारकर्दगी है, कहीं आपने देखा है कि किसी ताकतवर पे इसने हाथ डाला हो? वो गैर कानूनी काम करे, वो 10 नंबरी करे, वो 20 नंबरी करे, वहाँ ये देखते भी नहीं है। और किसी गरीब आदमी को, छोटा मोटा रेडी लगाने वाला, को खड़े होके बेल्ट बेचने वाला, कोई इस तरह की चीज़ें करने वाला, उनके साथ इन्होंने जो मिसबिहेव किया और उसके बाद इन्होंने भी दिहाड़ियाँ जो हैं वो लगानी शुरू कर दी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि फोर्सेस बनाना मसाइल का हल नहीं होता। हल ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, मसले को समझे और मसले को एड्रेस करने का तरीका जो है वो दुरुस्त हो, और लोगों में खुद ब खुद ये चीज़ आगही भी आती है, मालूमात भी आती हैं और लोग कानून का एहतराम भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कैसर साहब, आपसे एक और सवाल है, बहुत अहम सवाल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन सारे लोगों के साथ ही ऐसा होता है, हम होटलों में जाते हैं, खाना खाते हैं, और अगर चिकन की बात करें तो आज का जो रेट है वो 400 रुपये फी किलो हम खरीद सकते हैं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट जो हैं वहाँ पे इतना सस्ता चिकन लेकर, कढ़ाई की अगर बात करें तो वो 2000 से कम नहीं है, 3000 तक है। तो इनके कोई रेट ही फिक्स नहीं है, इनकी कोई कैटेगरी नहीं है कि कौन सा क्या रेट है, ना कोई जाकर पूछता है, मर्जी का रेट लगाते हैं। जैसे मुख्तलिफ रेट लिस्टें बनती हैं, अवेजा की जाती है, लेकिन इनका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। इनको कब तक ये मैकेनिज्म में लाया जाएगा? कब तक कोई ऐसे SOPs बनाए जाएंगे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, हमें पता लगे कि ये कौन सा कैटेगरी का रेस्टोरेंट है और इसकी रेट लिस्ट क्या है? कहीं से अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट से। मियाँ साहब, इशू ये है कि ये पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अलमिया है। यहाँ जो भी चीज़ बढ़ जाती है उसका कम होना जो है तकरीबन नामुमकिन ही समझा जाता है। और जिस तरह आपने एक मिसाल दी रेस्टोरेंट की, मैं कहता हूँ कि हर चीज़ पे ऐसे ही है। जब आपका पेट्रोल बढ़ता है तो फौरी किरायों में इजाफा होता है, जब उसमें कोई कमी खुशकिस्मती से थोड़ी बहुत होती है तो किराए कम नहीं किए जाते। आपने चिकन की बात की, मैं तो आपको बाकी चीज़ें भी इसमें सारी जो है वो गिनवा सकता हूँ कि जब हुकूमत की तरफ से पहली चीज़ तो ये कि जिस चीज़ की कीमत बढ़ गई है उसका सस्ता होना मुहाल है। महंगाई के इन्होंने दावे किए, महंगाई के ऐलानात किए, सबज बाग दिखाए, लेकिन अमली तौर पर खतरे गुर्बत से कम नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा हुआ है। वो लाहौर हो, वो पंजाब हो, वो पूरा पाकिस्तान हो, किसी भी हुकूमत ने उसको ना एड्रेस किया ना कंट्रोल किया। रही बात चीज़ों के बढ़ जाने के बाद उसकी पूछगिछ की और कमी आने के बाद कम ना होने की, तो कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी का डर खौफ नहीं है। तो काम किसका? ये कैसर शरीफ साहब, सवाल ये कि किसने करना है कंट्रोल? कौन मॉनिटर करना चीज़ों का, कीमतों का तयन और उस पर अमल दरामद करवाना, ये खालिस्तान हुकूमत का काम है। जिस तरह हमारे अहबाब ये बात कर रहे थे गंदम की, आटे की, बाकी अशिया ज़रूरिया की, टमाटर तो अब मेकअप वाला भी आ गया ना मार्केट में। सबज टमाटर पर सुर्ख रंग करके मेकअप वाला टमाटर भी बिक रहा है। ये तो शुरू से ऐसा ही है कि आप देखिए कि हर इसमें तो हम जो है वो ये काम तो हम हर चीज़ में करते हैं। इसी तरह भाईजान जो गंदम की कीमत है, जिस तरह आटे का रेट ये कह रहे हैं, तो आज से 1.25 महीने पहले ये 1400 रुपये का था। आटा सस्ता मुहैया करना, सब्सिडी देना हुकूमत का काम है, और किसान को बेहतर और
अच्छा मुआवजा देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन किसानों के हालात आपके सामने ही हैं इस वक्त जो सूरत हाल है सैलाब के बाद। ये गंदम की कीमत बढ़ने पर आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। हुकूमत का ये फर्ज है कि आटे की कीमत को सब्सिडी दे के जैसे भी है उसको। तो अभी तो रोटी की कीमत में भी इजाफा होगा, अगर आटा महंगा हो गया तो रोटी भी। ये बिल्कुल नाअहली होगी, मिसमैनेजमेंट होगी। ये हुकूमत का फर्ज है। ये मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा। आइन की दफ़ा 9 और 14 के मुताबिक बुनियादी इंसानी ज़रूरियात मुहैया करना जो है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। किसानों को अच्छा रेट देना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और कम रेट पे आटा मुहैया करना भी जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये दोनों ज़िम्मेदारियाँ बैक वक्त जो है इनको अदा करनी होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि किसानों को जवाब बना के अवाम को ज़लील करें और अवाम को जवाब बनाकर जो है वो किसानों को इस हवाले से परेशान करें, उनकी वो कीमत मुख्तस करें जिसमें कुछ उनको बचत आए ताकि वो अपने घर के मामला, सेहत, तालीम और बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको भी देख सकें। बिल्कुल ठीक है। हमारा ये है कि किसान हमारा ज़री मुल्क है। 70% से ज़्यादा लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशान है वो किसान है। लेकिन सैलाब की वजह से तो इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है ना कैसर साहब। इस वक्त तो किसान जो है वो छोटा किसान तो बिल्कुल। किसानों का रोड कारवां का ऐलान किया है जो 2-3 दिन के बाद पूरे पंजाब में होगा इंशाल्लाह। हम किसानों की आवाज बनेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो गंदम की कीमत जो आज इन्होंने बढ़ाने का ऐलान किया, ये भी जमात इस्लामी का प्रेशर और कामयाबी है, लेकिन ये कीमत मजीद बेहतर करनी होगी। साथ ही रहिएगा अशरफ ताज साहब, कैसर साहब साथ ही रहिएगा। मैं अशरफ ताज साहब से भी आपके जो है वो जो आपने कमेंट्स किए हैं उसके ऊपर जवाब ले लूँ जी। एक तो मैं इनको बताना चाह रहा हूँ किसान के लिए आज की खुशखबरी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिजली की कीमत में कमी कर दी है और कम नहीं की, बिजली की कीमत किसानों के लिए। ठीक है, उसमें 34 रुपये फ़ी यूनिट था जो कि अब 23 रुपये होने जा रहा है, 22 रुपये 98 पैसे या इसके करीब उसका ऐलान कर दिया गया। संतों के लिए भी बिजली सस्ती कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब के दौरान जो नुकसानात हुए थे लाखों किसानों नहीं गंदम खरीदने की पॉलिसी भी जारी की गई थी लेकिन उसका रेट नहीं बताया गया। नहीं 3500 उसका रेट फिक्स कर दिया गया और साथ ये रिलीफ दिया गया है। और दूसरा ये कि किसान कार्ड के ज़रिए इनको वो कर्जे मिलेंगे जिस पे सूद नहीं देना पड़ेगा इनको, वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो यही सिर्फ कह देना सिर्फ हुकूमत के खिलाफ ही कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, हुकूमत कर भी रही है लेकिन बीच में जो मैंने बताया ना मिडल मैन वो डंडी मार रहा है, उसको जरा कंट्रोल करना होगा। नहीं मिडल मैन को मैंने कंट्रोल करना, आपने कंट्रोल नहीं मेरी बात सुन लें। कैसर शरीफ साहब ये मैं बता रहा हूं करना किसने है। ये अभी मेरे पास जो फिगर आई हुई है कल की, उसमें उन्होंने 24 घंटे के दौरान जो है ना 6,38,278 मकामात को चेक किया है। उसमें कौन से हैं 14,522 ग्राम फरोशों के खिलाफ जुर्माने हुए। ये तो डाटा आप जितना मर्जी बना रहे हैं। ना ये हुए कार्रवाई, उनकी फुटेज मौजूद है, वो चीखते हैं जब हम जाते हैं जी हम पे जुर्माने। नहीं तो फिर सस्ती आप मानते हैं चीजें कौन सी। अब मैं एक नीयत का फतूर ही हो जाए उसको क्या कंट्रोल कह सकते हैं आप। अब वो उनको वहाँ से जो मिडल मैन है जो जहाँ से लेके थे वहाँ से उसको पकड़ने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने आटा के डीलर थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया और उसके बाद वो भाग गए, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, तो फिर उसके बाद आटा जो जिस कीमत पे था वो मिल रहा था। वो इन्होंने खुद ऐसा तरसीली निज़ाम बनाया कि डायरेक्ट मिलों से जो बड़े बड़े स्टोर थे उन्होंने ख़रीदा और ला के आगे देना शुरू किया। तो आटे की अब शोर नहीं, अब जाके मार्केट में देख सकते जी। ठीक है। इसी तरह से होटल जो आप कहते हैं ना जिनके बहुत महंगे होटल आपने कहा, अच्छा ये तो 6 लाख जो है ना होटलों के ऊपर उन्होंने छापे मारे। ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने, रेवेन्यू अथॉरिटी ने, नहीं इनके रेट ही नहीं, जुर्माने इसी पे रेट नहीं है इनके। देखिए रेट लिए ना, टैक्स लिया, दिया नहीं, आगे जमा नहीं कराया, अपनी जेबों में डाल दिया और टैक्स हमसे काटते हैं, काट लिया। उसके ऊपर 6 लाख अफराद के ऊपर जुर्माने हुए हैं, मतलब 6 लाख जुर्माना किया उन्होंने मुख्तलिफ होटलों पे, रेस्टोरेंट पे, जिन्होंने वो सिस्टम लगाया हुआ है लेकिन नकारा है, काम नहीं कर रहा। हुकूमत भी अपने तौर पे कर रही है लेकिन नियत ही अगर किसी की फतूर आ जाएगा तो आवाम जो वो ये नहीं कहते कि छापे मारे ना मारे, वो कहते नहीं हमें जो है वो सस्ती चीजें मिलनी चाहिए। अभी ये कहा ना शरीफ साहब इन्होंने कि वो जी कहीं नज़र नहीं आ रहा, नज़र आता है, लोग चीखते हैं। जब बाज़ारों में जाते हैं सर्वे करने तो कहते हैं दुकानदार को पकड़ते हैं, बाकी क्यों नहीं। हाँ उनकी ये बात जायज़ है। अगर उसे पीछे मंडी से या वो आड़ती से वो चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी वो आगे कैसे बेचेगा। इनको चेक करने की जरूरत है। जो रेट लिस्ट है एक ही जगह पर, एक ही जो है वो जगह पर सब्जी का अगर कोई स्टॉल है तो उसका डिफरेंट रेट है, अगले का डिफरेंट है, कोई एक जैसा रेट ही नहीं है, हर बंदे का अपना रेट है। मैं बता रहा हूँ कि वो इनका ये सबसे बड़ा ये जो मॉडल बाजार है इनके अंदर भी ये 2 नंबरी हो रही है। क्या हो रही है, वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, जो सस्ती जिन्हें कहते हैं, वो जो सोम किस्म की चीज़ें उन्होंने अव्वल वाले वो उसमें रखी हुई हैं खाने में,
तो वो उसको ओवन करके बेचना, तो जो सोम वाली हैं वो जो जानवर भी नहीं खाते वहाँ पे रखी हुई, वहाँ से ले लें आप। तो ये मसला है, नीयत का फतूर है। बाजार बना दिए, नीयत का फतूर ठीक ही तो करना है ना। नहीं ठीक यही होगा ना, हमें मजमूई तौर पे भी तो सोचना होगा ना। जो दुकानदार ला के बेचता है कुछ सजाएं मिलेंगी, कुछ कार्रवाइयां होंगी। मैं कहता हूँ ये देखें, मैंने अभी आपको बताया कि अब आपको ये भी बता देता हूँ कि 22 मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं और हज़ारों लोग गिरफ्तार भी हुए। वो मुकदमे भी हो रहे हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। फिर भी लोग जो है नहीं बाज आते, बात नहीं आती। दूसरा ये कि असल को नहीं पकड़ते ना। देखे असल मिडल मैन है, डीलर है, वो बीच में निकल जाते हैं, वो वहां से जाके लेके आते हैं ना। उनको इनको पकड़ना चाहिए ना। बिल्कुल, ये बड़े मिल मालकान को, मिडल मैन को भी पकड़ना चाहिए। एक ब्रेक ले, मिल मालकान को, या जहां से पैदा होती है अगर वो महंगी बेचता है तो उसको भी ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। जेम्स के साथ वेलकम बैक। नाज़रीन पैरा फोर्स या फिर जो है वो मजिस्ट्रेट्स और मुख्तलिफ अथार्टीज़ बनाने के बावजूद अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर क्या करें। यहाँ पर अशरफ मुमताज़ साहब कह रहे हैं जी कि जो असल ज़िम्मेदार उनको नहीं पकड़ा जा रहा, वो मिडल मैन है। अब ये मिडल मैन को कौन पकड़ेगा? ये भी पकड़ना ये इन्हीं का काम है, हुकूमत का काम है, इन अथार्टियों का काम है, और ये जो पैरा फोर्स बनाई इसी का काम है। अगर ये काबू नहीं आते तो कोई ना कोई तरीके इनका भी निकालें। राव साहब बताएं। देखिए, मिडल मैन जो है ना, ये एक अहम किरदार है महंगाई में भी और सप्लाई में भी। ठीक। अब मेन चीज़ ये है कि मिडल मैन को कंट्रोल किसने करना है? ये कंट्रोल करना है गवर्नमेंट ने। आप देखें, जहाँ से शुरू होते हैं ना, फसल शुरू होती है, उसके बाद एंड यूज़र तक जाती है। अब ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। किसान से चली, मार्केट में आई, मार्केट कमेटी जिसको कहते हैं, ठीक है, मंडी जिसको कहते हैं, मंडी में आई, मंडी से उसके बाद आड़तियों ने वहाँ पे ली, और उसके बाद उन्होंने अपने सब्ज़ी फरोशों को वहाँ पे दुकानदारों को दी, दुकानदारों ला के हमें बेचना होता है। अब वहाँ पे जो है दरमियान में जो आड़ती है ना, उसके पास होते हैं पैसे, वहाँ पे इकट्ठे किए होते हैं। वो जब ज़मींदार आता है वहाँ से फसल लेके, वो फटाफट उसको पैसे देता है सस्ता महंगा, क्योंकि किसान चाहता है कि मेरी फसल जब मैं गया हूँ तो फौरी तौर पे, लेकिन उसे बचे या ना कुछ ना बचे, किसान चाहता है कि मैं फौरी तौर पर जो है वो फरोख्त कर दूं। अगर वहाँ पे फसल को वो एक दिन 2 दिन अगर वहाँ पे रुकेगा तो उसकी फसल ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये जितनी भी सब्जियाँ हैं या टमाटर, ये कोई चीज़ आप मंडी के बाहर ला के 2 दिन खड़ा तो नहीं कर सकते अपने ट्रक को। तो ये चाहते हैं कि फौरी और इस चीज़ का, इस मजबूरी का फ़ायदा कौन उठाता है? आड़ती। आड़ती उसके यानी कि पैसे देते हैं, उसको भेज देते हैं, उसके बाद फिर वो अपना मनचाहा रेट लगाता है और वहाँ पे बेचता है। अब यहाँ पे आता है गवर्नमेंट का काम। यहाँ पे गवर्नमेंट का किरदार है जिसको हम अदा नहीं करती गवर्नमेंट पहले ही मार्केट कमेटियों में एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, मार्केट कमेटी चेयरमैन होते थे, वो वहाँ पे उसको कंट्रोल करते थे। उसके बाद वहाँ से निकल के फिर हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होते थे। लेकिन इस वक्त ये सारे का सारा मैकेनिज़्म नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हुकूमत ने इस वक्त, पंजाब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे जो बल्दियाती निज़ाम है, 1.5 साल हो गया, 2 साल, इलेक्शन को मुलतवी करते जा रहे हैं। अब इन्होंने दिसंबर में करवाने थे, दिसंबर के बजाय फिर उन्होंने मुलतवी करवा के फिर 1.5 महीना आगे ले गए। अब वो कहते हैं जी नए कानून के मुताबिक। अब ये यूनियन काउंसिल का जो एक काउंसलर होता है ना जी, वो इसका बड़ा अहम किरदार है। उसने अपने इलाके की एक एक दुकान, एक एक गली, अपने एक बंदे को जानता है वहाँ पे कोई। लेकिन वो पहले तो इस तरह बल्दियाती नुमाइंदे नहीं चेक करते रहे। सर करते रहे, अब करते रहे। मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका इल्म है। और वहाँ पे अगर वो कंप्लेंट करते थे तो प्राइस कंट्रोल कमेटी उसको फौरी तौर पे एक्शन लेके उसको रोकती थी वहाँ पे और कंट्रोल करती थी। इसलिए चीज़ों की देखिए, महंगाई किसी ज़माने पे हम कहना 100% कंट्रोल रही है, कभी नहीं हुई, ना होनी है। क्योंकि इस वक्त आप तहादी हैं पंजाब हुकूमत के, वफाकी के भी आप तहादी हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो कंट्रोल है ये महंगाई कंट्रोल में है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये कंट्रोल में, मैं तो कह रहा हूँ कि ये लैक ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे हर सूरत में बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए
और बल्दियाती निज़ाम के जो नुमाइंदे लेकिन हैं ना, बल्दियाती निज़ाम से तो अवाम लगता नहीं है कि हुकूमत कराएगी, क्योंकि ये कराए ना कराए, देखिए तखीर का शिकार। देखिए वो जो वहाँ पे नुमाइंदा जो आपका या मेरा नुमाइंदा बैठा है ना, वो वहाँ पे बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, वो आपके बल्दियाती मसाइल नुमाइंदे जो मिडिल मैन को पकड़ लेंगे, मिडिल मैन, देखिए वो वहाँ यहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं पकड़ सकता, वहाँ पे पीरा फोर्स नहीं पकड़ सकती। मैं अर्ज करता हूँ, जो पहले निज़ाम था ना, वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम और उसके बाद जिला कौंसिल में जो जिला कौंसिल का जो चेयरमैन होता था ना, ये तमाम मार्केट कमेटियाँ जिला कौंसिल के अंडर आती थी और जिला कौंसिल जो है वहाँ पे कंट्रोल करता था। अगर यहाँ पे निज़ाम ऐसा ही हो जिसमें जिला कौंसिल को पूरा का पूरा बाख्तियार किया जाए, तो ऐसी की तैसी फिर ज़मींदार की या वहाँ पे मिडल मैन की या वहाँ पे आड़ती की, वो कभी भी इस तरह का हरकत नहीं। राव साहब, आपने मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर के अंदर बड़ी खूबसूरत रेहड़ियाँ देखी होंगी, पंजाब हुकूमत ने प्रोवाइड की हैं, बड़ी लाइन में लगी, खूबसूरती बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन उस एक रेहड़ी के ऊपर भी लिस्ट नहीं है। मैंने कई दफ़ा खुद जाके दिन नहीं होती जो है वो बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ परचेज किया है। अशरफ ताज साहब कोई लिस्ट मैंने, उनको पता भी नहीं कि लिस्ट क्या है। तो सही जगह पे वीजा नहीं करते ना, रखी होती है, जो अगर आप जैसा पूछ ले तो आगे रखिए। अच्छा, मैंने पूछा कि जी लिस्ट किधर है, तो कोई लिस्ट मैं ये अर्ज करूं किसने देनी है, ये मार्केट कमेटी देती है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कोताही है, गफलत है, मार्केट उस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं है। करप्शन यहाँ से शुरू होती है, लिस्ट से करप्शन शुरू होती है। 1 रुपए का कागज जो है वो फोटो कॉपी होती है, उसके वहां से 50 रुपए या 100 रुपए ले जाते हैं दुकानदार को देने के, दुकानदार को देने के 100 रुपया लिया जाता है। तो करप्शन तो वहां से शुरू हो गई। जब आप एक लिस्ट को देने के लिए उसको जाके कहते हैं इस रेट लिस्ट के ऊपर आपने तो खुद तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, आपने 1 रुपए का कागज 100 रुपए में बेचा, तो आप दुकानदार से कैसे उम्मीद रखते हैं? रेट लिस्ट का फायदा कोई नहीं है। देखें, टमाटर की बात कर लेते हैं, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, चलिए आपकी मर्जी। टमाटर की बात कर लेते हैं। टमाटर अगर मंडी से वो 350 रुपए लेके आते हैं, तो रेट लिस्ट के ऊपर तो 176 रुपए, 200-250 रुपए लिखा हुआ है। अभी भी मैं दिखा रहा हूं। नहीं फरोख्त कर, तो वो कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। नहीं फिर तो ये इसको रिवाइज नहीं ना करते। अगर आपको पता है सप्लाई नहीं तो है, हम तो फिर भी कहते हैं गलती फिर भी जिला इंतजामिया की है, उसको स्टेट्स की है, बैठे वो उसे ठीक कर दें। असल बात ये है, जो पॉलिसियां बनाते हैं ना, वो ये ठंडे कमरों में बैठने वाले बाबू और बाबू जी जो सियासतदान है, वजीर मशीर, वो बैठ के बना लेते हैं। स्टेक होल्डर को साथ लेते ही नहीं है। स्टेक होल्डर को साथ लें, अवाम का नुमाइंदा बैठे, किसानों के नुमाइंदे बैठे, उनको सप्लाई डिमांड का पता हो कि कौन सी फसल किस वक्त कितनी कम है कितनी है, तो वो बैठ के उसकी कोई बनाएंगे ना, उसका कोई पॉलिसी बनाएंगे, वेटेड बनाएंगे, तो लाजमी बात है फिर वो रिवाइज भी हो जाएंगी और ये मसले हल हो जाएंगे। अब अगर आप किसी को टमाटर की कीमत पे पकड़ के उस पर 15,000 जुर्माना कर देते, तो 15,000 तो पता नहीं वो पूरे महीने भी ना कमाए हो टमाटर में से, तो ये भी जाती है ना दुकानदार को। जब आप पकड़ते हैं, आप पहले तो पकड़े जहाँ से रेट लिस्ट रिवाइज नहीं हुई, नंबर 1, और पकड़े फिर उसके बाद जो मिडल मैन है जिसने स्टोर में लाके वो सारे सेव किए होते हैं। बड़े बड़े स्टोर किनके? बिल्कुल ठीक है, आम किसान के। आपकी तो दोबारा आता है, कैसे आता हूँ जी। कैसे शरीफ साहब बताइएगा कि यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि जी हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पकड़ा भी जा रहा है, मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, नियत की बात है, मिडल मैन नहीं पकड़ा जा रहा। देखिए, ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कोशिशें और उनकी टीम की जो सारी कोशिशें हैं वो कागजों में बहुत अच्छी हैं और उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन अमली तौर पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत मुख्तलिफ है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितनी चीज़ों का ये दावा करते हैं उतनी ही चीज़ें नीचे जो हैं वो ख़राब हैं। ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, 137 अरब रुपए का ये दावा करते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर रहे हैं और बड़ा लाहौर को हमने सीवरेज का निज़ाम दे दिया है और गलियां बाजार बड़े अच्छे हो गए हैं, लेकिन अमली तौर पर नीचे एक तो काम नहीं है और जो काम हुआ है वो इंतहा नहीं। लेकिन कैसर साहब कुछ तो काम हो रहे हैं लाहौर में। मिसाल दे रहा हूँ जी, वो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, वो सब्ज मंडी हो, वो फ्रूट मंडी हो, वो दीगर अशियाए ज़रूरिया हो, वो इन्होंने किसानों को माफिया करार दिया था, जबकि माफिया कुछ और है जिसने गंदम स्टॉक की और आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई। ये किसानों को इन्होंने माफिया करार दिया। जब तक उससे ये माजरत नहीं करते किसानों से, पूरी तारीख में ये जुमला इनका पीछा करेगा, ये कसूरवार किसी और को ठहरा देते हैं। अपनी नाअहली और नालायकी को मानने की बजाय ये किसी और को कसूरवार ठहरा देते हैं, जबकि माफिया जो है वो हुकूमत की सपोर्ट से उसने आटे में पैसा कमाया, गंदम में पैसा कमाया। कैसे साहब अगर कम रेट दिया गंदम का तो आम को फायदा होगा, पैसा कमा रहा है। अगर कम रेट दिया गया गंदम का तो फायदा आम को होगा। अच्छा, यहाँ पे आप किसान को आम आदमी नहीं समझते, इसका मतलब है? नहीं, आप मुझे ये आप किसान को आम आदमी नहीं समझते? मुझे ये बता दें, ये बार बार मैं उनसे जवाब लेने में आता हूँ जी। कैसर साहब जारी रखें।
ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। किसान को अच्छी कीमत देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है और आवाम को सस्ता आटा फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमतें सब्सिडी देती हैं और देती रही हैं। ये जो तरीकाकार है, एक का वज़न दूसरे पर डाल देना और दूसरे का वज़न तीसरे पर डाल देना और अपनी गलती तस्लीम ना करना, अपनी मिसमैनेजमेंट जो है उसको तस्लीम ना करना, और अपना जो इनकी टीम, इतनी बड़ी वज़रा की टीम है लेकिन नीचे जो है इनकी कहीं भी जो है वो रिट नहीं है कि जो चीज़ ये करवाना चाहते हैं अमली तौर पर वो हो नहीं पा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको बुनियादी तौर पर अपनी नाअहली नलायकी को मानना चाहिए और बिला वजह के जो तारीफ़ें और खुशामद सुनने का जो कल्चर परवान चढ़ गया उस पर नजरसानी करें। नहीं तो ये इनकी कारकर्दगी की सारी जो ये कोशिश कर रहे हैं बज़ाहिर ये सारी सिफर से ज़रब खाएगी। और लेकिन हुकूमत का दावा है कि उन्होंने 2 साल में बड़ा काम किया और उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ है। ये पॉपुलैरिटी, ये बल्दियाती इंतखाबात करवाएं ना, बगैर सियासी जमातों के प्लेटफार्म से बल्दियाती इंतखाब कराएं। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2022 के कानून के मुताबिक और ये बिल्कुल फेयर इंतखाब हो, तो ये कहीं नज़र आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ डिजिटल दुनिया के अंदर इन्होंने पैसा खर्च करके पैदा की है या मीडिया को मैनेज किया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट पर प्रेशर है। ये पॉपुलैरिटी जो है ये आपको नजर आ जाएगी। इसका मीडिया को कैसे मैनेज किया? आपके सामने आप बोल रहे हैं और हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आप अपने ज़ादाना तरीके से बात कर रहे हैं। मीडिया मियां साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जो गुफ्तगू मैं यहाँ करूंगा उतनी ही ऑन एयर हो सकती है। नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कट होगा। आप जो बात करेंगे अच्छा, मुझे वो पूरी बात सामने हम चलाएंगे। बात कर लूं मैं, ये कह रहे हैं जी महंगाई हो गई है, मतलब ठीक है कुछ एक मैं ये यहाँ नहीं करूंगा जो आपके लिए भी मसले का बायस हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमली तौर पर ना पहले इनके पास में करें आप बात नहीं, लेकिन कैसर शरीफ साहब, मीडिया की भी एक लिमिट है, हर सरकारी इदारे की एक लिमिट है। एक लिमिट के अंदर रहते हुए तो हर कोई बात कर सकता है, लिमिट को क्रॉस तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बात करते हैं जी किसान मर गया, किसान लुट गया, ठीक है कोई मुनासिब उसका रेट होना चाहिए। जब ये 2200 रुपये कीमत सरकारी थी तो उठा के ले गए थे 3900 रुपये। किसी गरीब आदमी से, मजदूर से पूछा था इतना ज़्यादा खर्चा कैसे आ गया एक मन के अंदर? एक मन के अंदर 1700 रुपया यार इन्होंने लिया। किसी किसान ने, किसी जगीरदार ने कहा कि नहीं जी रेट नहीं बनता, 2200 से 25 कर दें, 25 से 2700 कर दें। उस वक्त तो लूट मार कर ले गए। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं जी किसान 24 घंटे के, कौन सा किसान है जो 24 घंटे खेतों में रहता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, जगीरदार हैं, 3-3 हज़ार एकड़ के मालिक हैं, वो तो जाते नहीं है अपने। छोटे किसान भी तो हैं। सुन लेना, वो अक्सरियत छोटे किसान। इस वक्त रोब और सुने, इस वक्त आप जितनी किसान की जितनी तंजीमें हैं सारे जगीरदार हैं। निकाले, कभी इलेक्शन करवाए इन्होंने? जमहूरियत की बात करते हैं, वही बैठे हुए हैं। पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ चेयरमैन फलां 4 तंजीमें इनकी बनी हुई हैं। फिर ये जो गरीब मजदूर है जो वो 48 दर्जा हरारत में वो जो काम करता है, ईंटें ऊपर उठा कर, उसके बच्चे का क्या कसूर है जी वो महंगा आटा खाए? वाए, इनको ये ख्याल नहीं है क्या पूरे मुल्क के अंदर किसान ही है, गरीब नहीं? 7 करोड़ इस वक्त जो फैक्ट्री वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, उनका कौन वाली वारिस है? जो कोई बात करता है वन तरफा, एक तरफा, जमात इस्लामी भी एक तरफा करती है, ये सारे लोग एक तरफा करते हैं। गरीब को नहीं, क्यों नहीं ये कहते कि उसको भी सस्ता आटा मिलना चाहिए? ये 1700 रुपये माने जो इसकी सदा मिल रही है इनको, ये किसानों को। ये जो जगीरदार हैं, यहाँ एक आए हुए थे उनके नुमाइंदे, 3000 एकड़ उनकी जमीन है। कौन सा वो छोटा जगीरदार है? उनको पता है कि मेरी कणक, सुन ले, किसान का क्या उनको पता है कि मेरी कणक का रेट अच्छा मुकर्रर होगा तो मेरे घर में चेक आ जाएगा। 10 एकड़ वाले को, 5 एकड़ वाले को छोटे किसानों की बात कर रहा हूं अशरफ साहब, उनको तो घुसने नहीं देते, उतनी है, बार दाना नहीं लेने देते, ये खुद खरीदते हैं उनसे। ये अब किस तरह की बात कर रहे हैं? ये छोटे किसान की बात करते हैं जिस तरह सियासतदान गरीब की बात करके बोल लेके ऊपर चला जाता है और कहता है मैं किस्मत बदलूंगा, तो बदलता अपनी है। ये जगीरदार भी अपनी किस्मत बदलने आते हैं। ये सारे के सारे जरा चेक तो करें कि इनके चेयरमैन, इनके सदर कब से हैं? कभी इलेक्शन करवाए इन्होंने? जमात इस्लामी का अपना विंग है, इलेक्शन तो मुस्लिम लीग का अपना विंग है, पीपल पार्टी का अपना विंग है। अपनी जमात के अंदर इलेक्शन नहीं, अंदर करवाते हैं ना, बाकी किधर है? वो जो इनकी एक है तंजीम किसानों की, कितने के इलेक्शन करवाते हैं उनमें? कितनी दफा चेंज आई है? हम भाट साहब को ही देख रहे हैं, फलाने को ही देख रहे हैं, हम खालिद खोखर को ही देख रहे हैं, हम उसको ही देख रहे हैं। जब वो होता है मसला हुकूमत के खिलाफ, जब अपने उनके पीछे लोग इकट्ठे होते हैं, मैं बताता हूं, सुन ले, उनके पीछे मजदूर, वो जो बेचारे खेत मजदूर हैं बाकी वो आते हैं, उनको तो लेके नहीं आते, उनसे तो खुद खरीदते हैं ये। उनको बारदाना नहीं लेने देते भाई,
वो जो कीमत मुकर्रर होती है नहीं उसके तो वो सारे क्यों बड़े बड़े उनके चेक, पीछे- वो क्यों आते हैं इनके बड़े पीछे? बड़े चेक जो हैं वो उनके घरों में चले जाते हैं। वो जो हुकूमत है गंदम नहीं, जो लोग आते हैं इनके मुलाजिम होते हैं या वो किसान होते हैं? भाई उनको दिहाड़ी दे के लाया जाता है। जाए जरा चेक ये तो करेंगे, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे ही काम करती हैं। करते सियासी जमातें भी जी, राव साहब। दिहाड़ी दे के लेके आते हैं। मैं कईयों के नाम बताते हूँ, जाके चेक कर ले किस दिन मुजाहरा हो तो जरा साइड पे करके पूछे कितने पैसे दे के लाया। चलो आप मुजाहरा जो अब वहाँ पे 1500 प्रोग्राम दिया जी, करते मुझे हैं 2000 ना, दिया। पूछेंगे इंशाल्लाह। और ये मैं तो ये कहता हूँ, ये बात करते हैं छोटे किसान की, पता नहीं क्यों करते हैं बात। इतनी बड़ी गाड़ी में इनके देखें, उसके इनके रंग लाल सुर्ख हुए, लाल सुर्ख, जैसे वो टमाटर की बात कर। जो किसान खेत में जाता है, जो गर्मी में जा काम करता है, उसका रंग इतना सुर्ख हो सकता है? जी राव खालिद साहब बताएं आप। वो तो बेचारे इन सारी मज़ारे बातों काम का- करते हैं, बातों का जवाब दें। उनको मज़ारों को पूरा पैसे नहीं देते, मुआवजा भी नहीं देते ठीक उनको है भी। जी राव साहब। मैं अशरफ साहब से माजरत के साथ एक बात कहूँगा कि आपने बड़ी लंबी तकरीर की और अच्छा है कि आपने उनका मुकदमा बड़े अच्छी तरह पेश किया। तो ज़रा थोड़े से सुकून से मेरी भी बात सुन लीजिएगा। ठीक है जी। मैं पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा जी कि असल किसान वो हैं जो हज़ार 2,000 3,000 एकड़ वाले हैं। ज़रा इनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि वो कितने किसान हैं इस तरह के। ज़्यादा 400-500 ऐसे किसान होगा जिसके 1,000 2,000 एकड़ होंगे। पूरी डिटेल निकाल लें। उसके बस देखिए, इस मुल्क की जो 70% जो आबादी है ना, वो किसान पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब उस 70% में से अगर 2% जो है इस तरह के 1,000 2,000 वाले एकड़ वाले निकल जाए ना। 150 किसान ऐसे हैं जिनके पास 500 1.5 लाख पंजाब के अंदर किसान ऐसे हैं कि जिनके पास 500 एकड़ से ज्यादा है। मैंने कोई 1000 एक लीडर बता दे, डेढ़ लाख मैंने जो में बात कोई की, मैंने क्या है, बात बता की, दो। मैंने 1,000 2,000 तो चेयरमैन है, 500 एकड़ की तो बात नहीं ना। ठीक है। ठीक हो गया। अब आपने 5,000 वाली बात 500 वाली कर ले तो तब भी। अब आप मुझे ये बताएं, जो 500 एकड़ है, ये 1,000 एकड़ वाला है, वो चाहे कितने भी हों, आपने बात जो है वो 10,000 15,000 या 70,000 लोगों की करनी है या 1,000 की बात करेंगे आप? हम मुकदमा लड़ रहे हैं यहाँ पे 5,000 70 से 10,000 जो 70% आबादी है उसका, ये बात कर रहे हैं 1% की। ठीक है जी। अब ये मुझे इनकी समझ नहीं आती कि कौन सी यानी कि दुनिया में रहते हैं मेरे भाई जो हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, इसी तरह इस पूरे डिपार्टमेंट जब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, कहते हैं जी वो खुद क्यों नहीं दे देते, उनको वहाँ पे पैसे दे देते। आप 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेते, आपका यहाँ पे मजदूर 20,000 देते, आप ना लें 1.5 लाख, आप उसको कहें जी इसके भी 20,000 के बजाय 1.5 लाख करें या फिर मेरी 20,000 कर दें। आप किसान के माड़े किसान को आप 4,000 वाले ये नहीं एकड़ वाले से आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। सॉरी यार, मुझे अफसोस माइंड करके उसके साथ कंपैरिजन मैं कहता हूं, मुझे एक उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जो बनी हुई है, आपने कंपैरिजन एक का मुझे चेयरमैन वो 5-10 एकड़ वाला इलेक्शन नहीं होता। अब देखिए मेरी बात 10 एकड़ वाला मुझे बता दें, कोई नाम बताएं मुझे। मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि आपकी पूरी बात जी, मैंने जी, बड़े आराम से मुकम्मल सुनी, आप करें, बीच में इंटरफेयर नहीं, आप जब गलत कर रहे हो, देखिए ना, आपने तेरी बातें गलत की, मैंने बीच में बोला नहीं, मैंने जो बात की है कि भाई एक बता, मुझे एक का नाम बता दें। खालिद खोखर छोटा किसान है, आपने वार्ड साहब छोटे किसान है, आपने 70 आपकी तरफ आते हैं जी। आपने इतनी बातें गलत की, मैं दरमियान में बोला, आप मुकम्मल करें फिर बात कर लेते ठीक हैं। है। अब रह गई बात कि जी वो किसान का जो फला लीडर है या फला लीडर, यार भाड़ में गए वो सारे लीडर, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है। मैं उन लीडरों की यहाँ पे नुमाइंदगी करने नहीं आया, मैं उनका केस लड़ने के लिए नहीं बात कर रहा यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ आम किसान की बात। ये कर रहे हैं लीडरों की बात। अगर वो यहाँ पे उनकी जो है वो अपना इलेक्शन नहीं करवाते, आप उनको क्यों बुलवाते हैं? आप ऐसे लोगों का बाइकआउट करें ना। आप क्यों उनको यानी कि नुमाइंदा बना के यहाँ पे बिठा के उनसे बात करते हैं? आप लाए सड़क से उठा के एक किसान को, उससे बात करें। ठीक है, आप भी बात नहीं करते, आप भी उन्हीं को लीडर बनाते हैं, ये भी जाके उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे कभी मेरे जैसे कोई 20 25 30 एकड़ वाले से बात की कभी इन्होंने जाके कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ पे जब बिठा के वो जो 3-3 हज़ार वाले जो ये हमने अभी बताया, उनसे आप बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आप प्रॉब्लम आपके अंदर है, उनमें नहीं है। उनका बाइकआउट करें, उनको हम जब मुंह नहीं लगाएंगे वो उनकी लीडर तो खुद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरी बात आ गई, हम एक फिजूल की बहस में मैं इनके माजरत चाहता हूँ, फिजूल बहस है जो हमने आपस में की है ये इसके लिए मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ और दोस्तों से भी। असल चीज़ ये है कि हमें इस वक्त महंगाई पे काबू पाने के लिए हुकूमत ने जो कवानीन बनाए हुए हैं ना, उन कवानीन के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। कानून बना लेने से कभी भी कोई भी काम जो है ठीक नहीं होता। कानून पे अमल करने से जो है, और अमल जब होगा तो फिर लोगों के अंदर एक खौफ होगा, एक डर होगा जब अमल होगा तो। और अमल करने के लिए आपको बिला तफरीक जो है
वो कार्रवाई करनी होगी। वो यहाँ पे ये नहीं देखना होगा ये पीपल्स पार्टी का यानी कि कोई ताजर है, ये मुस्लिम लीग का ताजर है या पीटीआई का ताजर है, मैं पीटीआई वाले को या पीपल्स पार्टी वाले को रगड़ दूँ और अपने ताजर को बचा लूँ, तो कभी भी आपका जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा सही। अब इस वक्त पैरा ने जो पिछले दिनों जो कार्रवाइयाँ की हैं उन्होंने इंक्रोचमेंट के ऊपर, मैं उनके यानी कि उसको जो है अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। आप अनारकली में चले जाएँ, इशरा बाज़ार में चले जाएँ, उसके बाद आप पूरे का पूरा जो है फिरोजपुर रोड देख लें, आप खाने के करीब जहाँ से गुजरा भी नहीं जाता था। अनारकली में आप पैदल चलना मुश्किल था। अब इस वक्त वहाँ पे उन्होंने जब उन चीज़ों के इंक्रोचमेंट जो ख़त्म, अच्छा ताजर जो है 99% किसका वोटर है? नून लीग का वोटर है ना, लेकिन उन्होंने अपने वोटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है ना। तो जो चीज़ अच्छा करें हम उसके हमेशा तनकीद करते हैं। मैं उनकी यानी कि इस बात पे तनकीद कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने जो किसान को मिलनी चाहिए थी ना, आप यानी कि यहाँ पे किसानों के जो लीडर उनको डिफेंड नहीं कर रहे, आप कहते हैं जी बिल्कुल नहीं, आम किसान, बिल्कुल मैं डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है और उनको इलेक्शन भी कराने चाहिए। उनको इलेक्शन कराएं, वो कराएं, क्यों नहीं कराते, कराने चाहिए। लेकिन आम किसान इतनी अवेयरनेस से नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते, प्रॉब्लम ये भी तो एक बात है। इसी चीज का तो फायदा, इसी चीज का फायदा तो वो उठाते। और अच्छा इस चीज का जो है नुकसान आप भी उनको पहुंचाते हैं, आम किसान को आप भी बुलाते, तो उसको आप उनके साथ लाके एक आम किसान को बिठाएं ना, तो वो देखे फिर अगर पढ़ा लिखा किसान भी 15-15, 20-20 एकड़ का 15 पढ़ा लिखा किसान आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसको कभी भी नहीं बुलाते हैं। लेकिन खौफ पैदा होता है उनमें, ये कोई खौफ नहीं है। आप मुझे यहाँ पे आप मुझे बताया ना कि इन लीडरान की बात करते, पर्चे भी इनके ऊपर होते हैं, मुकदमात भी इनके ऊपर होते हैं, तो होते हैं ना। अब वो जो जब आप कहते हैं इनको बिठा देते हैं, लेकिन इनके ऊपर पर्चे भी होते हैं, मुकदमात भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं। आप फिर एतराज भी ना करें कि ये क्यों लीडर है। अब एक तरफ से आप एतराज भी कर रहे हैं, एतराज ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने कैसर शरीफ साहब की तरफ चलते हैं। कैसर शरीफ साहब इलेक्शन नहीं करवाए जाते किसानों की तंजीमों में। जमात इस्लामी की बात करें तो इनका भी किसान विंग है, तो आपकी जमात के अंदर तो इलेक्शन होते हैं जो आप अंदर जमात के करते हैं, लेकिन ये जो किसान विंग है आपका यहाँ पर बात की गई है, ये इलेक्शन ही नहीं करवाते और ये नाम नहाद लीडर बने हुए हैं। साहब ये जमात इस्लामी में हर सतह पे इलेक्शन होते हैं, इसी तरह किसानों के जिम्मेदार भी तब्दील होते रहते हैं और जमात इस्लामी के हर सतह पे एक जमहूरी कल्चर है। ना तो ये नून लीग है, ना ये पीपल्स पार्टी है, ना ये पीटीआई है कि जहाँ पे किसी फर्द की और ख़ानदान की इजारादारी है। हमारे यहाँ एक जमहूरी कल्चर है और हर विंग में हर जगह पर वो पाया जाता है और मुस्तकिल बुनियादों पर क़यादत में तब्दीलियाँ जो हैं इलेक्शन के ज़रिए अमल में लाई जाती हैं। अलबत्ता जो तवज्जो उन्होंने दीगर लोगों को दिलाई है वो अपनी जगह दुरुस्त है, उस पर भी जो है वो सोचने की ज़रूरत है। और अगर पार्टियों में जमहूरियत नहीं होगी, अगर इन इदारों में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में जमहूरी कल्चर कैसे फ़रोग पाएगा। इसी वजह से मुल्क जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है। जेम्स के साथ जेम्स के साथ अच्छा दूसरा ये बता दें कि कवानीन भी मौजूद है, अमल दरामद नहीं किया जाता, लिस्टें नहीं लगाई जाती, तो फिर फायदा क्या है कि जनाब बड़ी खूबसूरती के एक तरतीब के साथ हमने रेडियाँ तो लगा दी हैं, लेकिन वहाँ पर रेट लिस्टें ही नहीं होती। अगर रेट लिस्टें लगा भी दें तो यहाँ पर अशरफ मुताज साहब सीनियर साहब वो कहते हैं जी उस रेट के ऊपर तो वो फरोख्त ही नहीं कर सकते। देखें जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथों यरगमाल बनी हुई हैं। सब अच्छा कि उनको रिपोर्ट दी जाती है, उन्होंने कुछ अच्छे इक़दाम करने की अगर कोशिश भी की है तो वो चंद जगहों पर करने के बाद वो हवा में तहलील हो जाते हैं और उनकी भी शक्ल जो है वो बिगड़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर नेक नियति के साथ किसी चीज़ को किया जाए तो उसका रिजल्ट जरूर आता है, लेकिन उसके लिए टीम चाहिए। फिर आप तजवीज़ दे दें कि कैसे बेहतर करना है, चलो आप तजवीज़ दे दें, तजवीज़ दे दें। इनके पास सरकारी टीम उस तरह की है और ना ही इनके वुज़रा इस काबिल है कि वो इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में नहीं, लेकिन अब सारे वुज़रा ऐसे नहीं हो सकते, कुछ तो काबिल होंगे बीच में। नहीं देखें वो हम तो कारकर्दगी से देखेंगे ना। मेरे लिए सारे वुज़रा मोहतरम हैं जिनको बनाया गया जैसे भी बनाया गया, लेकिन मैं तो कारकर्दगी की बात करूंगा कि कारकर्दगी के हवाले से इनकी क्या सूरत हाल है। आप किसी डिपार्टमेंट को उठा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अशरफ मुताज साहब क्या बेहतर करना है, कोई तजवीज़ आपका इतना वसी तजर्बा बता दें, कितनी हुकूमतें आई गई लेकिन आज तक काबू नहीं पाया जा सका। वो ये वजह हो सकता है बेहतर, क्यों नहीं हो सकता। कोई काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो नहीं हो सकता, सिर्फ उसके लिए विल की ज़रूरत है, नीयत की ज़रूरत है।
अगर ये हमें भी नीचे ठीक करनी है, हमें सब आवाम को भी, मतलब बतौर मुआशरे का फर्द होने के मुझे अपनी नीयत को ठीक करना है, आपको अपनी को, इनको अपनी को। मुझे ये नहीं चाहना कि मुझे मेरी दिहाड़ी लग जाए तो बाकी की लगे ना लगे, मैं लगा के निकल जाऊँ, जो भी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप कमेटियाँ बनाएं, आप जेन्युइन लोगों को बीच में लाएं, स्टेक होल्डर को बीच में लाएं, ज़मीनी कायक वो साथ लेके आएँ। आपको बताएं क्या है, जब आप बाबुओं को, अफसरों को बिठाएंगे, वजीर बैठ के अपनी बना लेगा, या दो चार अपनी विंग, जैसे मैंने बताया कि अपनी पार्टी का किसान भी। अच्छा, ये स्टेक होल्डर को साथ बिठाना तौहीन समझती है ब्यूरोक्रेसी। बस इसी वजह से ना कि वो उनका खांचा किधर जाएगा, वो रूल कैसे करेंगे। असल में तो देखा जाए तो इनको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। सरकारी जितने बड़े अफसर हैं इनके नाम के साथ है पब्लिक सर्वेंट, तो ये तो पब्लिक को सर्वेंट बना के रखते हैं। तो जब पब्लिक को सर्वेंट बनाएंगे कैसे, जब इनके इख्तियारात ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे तो फिर किसी को पास कैसे भटकने देंगे। तो ये फिर जितने सियासतदान गुजरे हैं उनके इर्द गिर्द यही घूम रहे होते हैं बहुत कम, या फिर उनके अपने जो खास बंदे हैं, कच्चे चमचे हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम से उनका ताल्लुक है, वो नीचे जो बनी हुई है वो घूमते फिरेंगे, वो भी कहेंगे साहब अच्छा है जनाब, तो हमारी लीडर को ये चाहिए, हमने करना ही करना है। मकसद ये कि उतनी देर तक नहीं होगा जितनी, मतलब बजट बनाते हैं आप, बजट का ये होना चाहिए कि मार्च अप्रैल में बजट ले आए, आप कहें जी ये हमने बजट बनाया, आप उसको खोलें ओपन, सनतकार अपना चीज़ें देखे, उसमें नामली ढूंढे, सरकारी मुलाजम जो टैक्स दे रहे हैं वो अपनी ढूंढे, सारे एक करके फिर उसके ऊपर 2 महीने बहस करवाएं। ठीक है, बहस कराने के बाद स्टेक होल्डर बताएं कि ये तजावीज़ है, उनको सामने लेके आए, उसको सही करके आप जून में उसको लागू कर दें। नहीं, हम तो 2-4 दिन ही बहस करते हैं। नहीं, बहस हमें तो बताया ही नहीं जाता, ऐसे सीक्रेट रखा जाता है कि पता नहीं वो पेंटागोन का पता नहीं बजट बन रहा है। इतना सीक्रेट नहीं यार, अवाम के लिए बनाया जा रहा है तो अवाम को तो पता ही नहीं होता। तो जब राव खालिद साहब, हम अक्सर बात फिर सुनते हैं, वो बल्कि आपने भी देखा होगा फॉरेनर कंट्री की, कि वहाँ पर जो है वो दुकानदार होता ही नहीं है, लोग खुद पैसे रखते हैं या वहाँ पे मशीन में डालते हैं और चीज़ें ले जाते हैं और कोई भी नहीं पूछने वाला। क्या वो मुआशरा पाकिस्तान के अंदर भी बन सकता है? वो हमारे एक इंटेलेक्चुअल थे, वो बाहर के मुल्क गए, तो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर गया, वहाँ पे मैंने इस्लाम देखा, मुसलमान कोई नहीं देखा। कहते जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने यहाँ पे मुसलमान देखे, इस्लाम नहीं देखा। अब वहाँ पे अखलाकियात, जो ये बार बार हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। वहाँ पे अखलाकियात है, वहाँ पे लोगों को ये बिल्कुल पता है कि मेरी अपनी क्या लिमिट्स हैं मेरे, और क्योंकि इम्प्लीमेंट होता है कानून के ऊपर। यहाँ पे कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तगड़ा आदमी कानून से जो है ना मावरा है, उसके ऊपर कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। वहाँ पे हर तगड़ा हो या माड़ा हो या जब कोई भी हो, ताकतवर से ताकतवरीन हो, कमज़ोर से कमज़ोर हो, उसके ऊपर वहाँ पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। अब आप ये देखें ना, वहाँ पे जापान में 30 सालों में कोई चोरी नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई? क्या वो मुसलमान, क्या वहाँ पे इस्लाम ये नाफिज है? वहाँ पे हाथ काटे जा रहे हैं? नहीं, उनकी इखलाकी, वहाँ पर फिर गुर्बत नहीं होगी, इखलाकियात नहीं, इखलाकी, जब वो गरीब थे उस वक्त भी इखलाकी तरबियत की गई। वो भूखा सो लेना पसंद करते थे, 3 टाइम नहीं रोटी खाते थे, 2 टाइम खा लेते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है ना, तो 5 साल तक उसको स्कूल नहीं भेजा जाता, 5 साल तक उसको सिर्फ घर में तरबियत दी जाती है। उसके बाद जब वो स्कूल में भेजा जाता है तो 3 साल तक उसको कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ इखलाकियात की तालीम दी जाती है। यहाँ पे मुझे बता दें कि हमें क्या कौन सी तालीम दी जाती है कि मैंने किसी की जेब कैसे काटनी है, मैंने किसी से फ्रॉड कैसे करना है, मैंने किसी के साथ जो है किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कैसे करना है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाबरदात हमें दिए हैं, क्या हम उनके ऊपर अमल कर रहे हैं? हम उन इखलाकियात के ऊपर अमल करेंगे तो हम अमल कर लेंगे। तो आप वो कह रहे हैं वहाँ पे दुकानदार होता ही नहीं, यहाँ पे भी दुकानदार नहीं होगा, चीज़ें इंशाल्लाह सड़क पे पड़ी होंगी। अच्छी बात है, ये मुआशरा भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, अशरफ मेहताब साहब और कैसर शरीफ साहब में सब मौजूद थे। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ जो अशिया हैं जिसमें टमाटर और इसके अलावा प्याज और बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, फल फ्रूट है, वो इनकी महंगाई की अगर बात करें तो ये तो बात इस वक्त दुरुस्त है कि या तो सैलाब की वजह या फिर कई वजूहात के ऊपर हमने बात तो की है, काबू पाना ज़रूरी है। हमने पीरा फूड्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी की गई है वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से, लेकिन शायद अभी उतना काम नहीं किया गया, लेकिन ये इस वक्त ये सूरत मौजूद ज़रूर है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीर से दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।